तरह से बच्चों की जो छोटी वाली जो ट्यूब आती है ना, वो मेरे पास पड़ी है बट अभी मिसप्लेस्ड है। बच्चों की जो छोटी वाली ट्यूब आती है उसमें ये कफ नहीं होता है। अगर कफ नहीं होता है तो ये पायलट बलून भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत केवल कफ को इन्फ्लेट करने के लिए, फुलाने के लिए पड़ती है ना। तो इसको मैं डिफ्लेट करके रख रहा हूँ, है ना। अननेसेसरी बल्ब, ये कफ पिचक जाएगा, फ्यूज हो जाएगा बिना बात के, है बच्चों। अच्छा, तो ये वाला पार्ट हो गया कफ, ये वाला पार्ट हो गया पायलट बलून। इसमें स्प्रिंग रहती है, लॉक रहता है, इसको प्रेशर करके ही खोला जा सकता है। आपको थ्योरी में भी जैसे जो मेन एग्ज़ाम है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको फ़ोटो दे करके डिवाइस या किसी एक हिस्से पर एरो लगा करके पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट का नाम क्या है, तो आप बता दो इट इज़ पायलट बलून, इस पार्ट का नाम है कफ, है ना, एंडोट्रिकियल कफ। ये जो एक ओपनिंग होती है एक्स्ट्रा वाली बच्चों, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं मर्फीज आई। कुछ बच्चों को नाम में बड़ी दिक्कत होती है, सर आप नाम ले देते हो, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और आप जब तक पता नहीं क्या क्या पढ़ा चुके होते। तो मैंने फिर ये तय कर लिया कि मैं आपको पार्ट्स भी बताऊंगा, पार्ट्स ऑफ ईटी ट्यूब लिख रहा हूँ बच्चों, एंडोट्रिकियल ट्यूब, पार्ट्स ऑफ एंडोट्रिकियल ट्यूब। तो कितने पार्ट्स मैंने अभी तक आपको बता दिए हैं? एक तो मैंने बता दिया है कफ। अब कफ के बेस्ड पर एंडोट्रिकियल ट्यूब या तो कफ्ड होगी, कफ्ड, या फिर अनकफ्ड। अनकफ्ड का मतलब कफ नहीं होगा, हिंदी में आराम से, कोई जल्दी नहीं, कफ नहीं होगा। और ये हम किस में करते हैं? बच्चों में यूज़ करते हैं। अच्छा बच्चों, मतलब मैं अब आपको एड्रेस कर रहा हूँ, मैं आपको बच्चों बोलता हूँ क्योंकि मैं इसलिए, ताकि आपको स्टूडेंट की तरह ट्रीट करूँ, है ना। हालांकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मुझे बहुत अनयूजुअल लगता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कई बच्चे स्टूडेंट्स काफ़ी सीनियर होते हैं, मतलब वो जॉब कर रहे हैं, 2010 की उन्होंने नर्सिंग की हुई है और काफ़ी पुराने होते हैं, हालांकि तो भी मेरे से जूनियर होते हैं, लेकिन लगता है कि यार बराबर जैसे ही। तो मुझे बच्चे नहीं बोला जाता था, लेकिन पढ़ाने के लिए ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको भी जब स्टूडेंट वाला फील आता है, तो नाउ आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग यू बच्चे, है ना। तो आप ये वाले बच्चे नहीं हैं जिसमें अनकफ्ड ट्यूब यूज़ की जा सकती है। आप स्टूडेंट हो इसलिए बच्चे हो, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एंडोट्रेकियल ट्यूब हम यूज़ करते हैं अनकफ्ड, यानी कि उसमें ना तो ये कफ होगा ना ही ये पायलट बलून होगा। तो जो कफ्ड ट्यूब है, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, कफ्ड में कफ होता है। कफ मतलब वो खांसी वाला कफ नहीं, ये वाला कफ, है ना, कफ होता है। अच्छा, दूसरा पार्ट जो मैंने बताया बच्चों, मर्फीज आई। मर्फीज आई ये एक एडिशनल ओपनिंग है, एक एक्स्ट्रा ओपनिंग है जो इसके नीचे वाले एंड में है ना। तो एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल। बड़ा मज़ा आ रहा है बच्चों धीरे धीरे पढ़ाने में, क्योंकि पहले मैं थोड़ा ऐसे लगता था कि कुछ बच्चों को ये आता होगा, लेकिन बच्चों का फीडबैक यही आया हर बार कि सर हमें धीरे ही पढ़ना है, और हमारे लिए चीज़ें बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन हमारे लिए सब इतना आसान नहीं है। तो मुझे अब धीरे धीरे पढ़ाने में मज़ा आने लगा। एक्स्ट्रा ओपनिंग है ना, ओपनिंग है ये। आई क्या है? ओपनिंग, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप आर पार है, ये जो ओपनिंग है ना, ये देखो, दिस इज मर्फीज आई, है ना। मैं बता दूँ आपको क्यों होता है ये एक्स्ट्रा या एडिशनल ओपनिंग एट लोअर एंड ऑफ ईटी ट्यूब, राइट बच्चों। तो ये मर्फीज आई हो गया, ठीक है। अब देखो, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं यूनिवर्सल अडेप्टर। आप फोटो में कितना ही देख लो, लेकिन जब तक आप लाइव ऐसे नहीं देख लोगे ना चीज़ों को, या किसी एक्सपर्ट से जब तक नहीं पढ़ोगे ना, आपको चीज़ें आसानी से याद नहीं होंगी। आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में आउटपुट बहुत कम निकलता है। लेकिन जब एक्सपर्ट से आप जानते हो, पढ़ते हो, तो
कम मेहनत में आपका आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि वो काम की चीज़ बताएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, उससे रिलेटेड सवाल क्या बनते हैं। क्योंकि मेरा तो काम यही है, मैंने इतने एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे पता है इसमें कौन सी चीज़ की इंपॉर्टेंस है, कौन सी चीज़ आप नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल अडेप्टर। अडेप्टर, इसको यूनिवर्सल क्यों कहा है बच्चों हमने, आप सिंपल अडेप्टर भी बोल सकते थे। यूनिवर्सल इसलिए कहा है क्योंकि इसका जो साइज है ना इस अडेप्टर का, ये फिक्स्ड है बच्चों। रेड पेन से लिखता हूँ ताकि इम्पोर्टेंट है। इट इज़ 15 mm डायमीटर। इस यूनिवर्सल अडेप्टर का डायमीटर है 50 मिलीमीटर होता है, जो कि हमेशा फिक्स्ड रहता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो 2 ट्यूब हैं, इनफैक्ट मेरे पास 3 ट्यूब हैं अभी सामने, तो मैं आपको बताता हूँ। सेम कहानी है। ये आपका कफ हो गया, ये आपका ओपनिंग है, ये मर्फीज आई हो गई, ये कफ हो गया, ये आपका पायलट बलून हो गया, और ये आपका क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, इस ट्यूब का साइज अगर आपसे पूछा जाए, साइज कि ये ट्यूब कितने साइज की है, तो 4th जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इज साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। साइज जो होता है वो ट्यूब के ऊपर लिखा हुआ रहता है। देखो कहाँ लिखा रहता है, आपको अगर स्किल टेस्ट में पूछा जाए तो आराम से ट्यूब को उठा करके देखो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। पता नहीं आपको उल्टा दिख रहा होगा या सीधा, मेरे ख्याल से अब सीधा दिख रहा होगा। 8.5 लिखा हुआ है यहाँ, 8.5 है ना। तो ये 8.5 इसका साइज है। तो मैं अगर मान लो इंट्यूबेट कर रहा हूँ किसी पेशेंट को, है ना, और मैं लैरिंगोस्कोपी करके खड़ा हूँ और मैं आप मुझे असिस्ट करा रहे हो बाई चांस, तो मैं बोलूँगा कि ब्रदर या सिस्टर या जो भी, आजकल तो ऑफिसर हैं, तो ऑफिसर्स है ना, तो ऑफिसर 8.5 नंबर की ट्यूब दो, तो आप मुझे 8.5 की ट्यूब दोगे। आपके पास में ट्यूब रखी रहती है, उसको स्टेराइल तरीके से ऐसे खोलते हैं और मैं उस ट्यूब को निकाल लेता हूँ। तो आपको पता चलना चाहिए कि साहब 8.5 की ट्यूब है या नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो। और कहाँ देख सकते हो बच्चों, मैं आपको बहुत सीक्रेट चीज़ें बताऊँगा। देखो, ये पता नहीं आप देख पाओगे या नहीं। ये जो यूनिवर्सल अडेप्टर है ना, मैं कैमरे के पास ले जा रहा हूँ इसको, यहाँ इसके सीधा आपके, हाँ ये इस तरफ से सीधा होगा आपके लिए, है ना। देखो यहाँ पर 8.5 लिखा हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि एम्स वाले बहुत मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि वो रटे रटाए और ये क्वेश्चन नहीं PR यादव में से या NCLEX में से ऐसे ऐसे उठा दें। हो सकता है उठा दें 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, लेकिन वो अगर क्वेश्चन उठाए तो वो सबने पढ़े होंगे जो अच्छे से तैयारी कर रहा है ना। तो आपको माइलेज कहाँ मिलेगा, एडवांटेज कहाँ मिलेगा? उन क्वेश्चंस में जो उसने नया बनाया है, ट्रिकी बनाया है, जिसमें लैंग्वेज उसने डिफ़िकल्ट लिखी है। आपको केवल ये दे करके आपसे साइज पूछ सकता है कि इस ट्यूब का साइज़ क्या होगा। और अगर आपको मालूम नहीं है ना, तो आप फोटो में या वीडियो में इस चीज़ को मिस कर दोगे, इस पर ध्यान ही नहीं दोगे। देखो इस पर लिखा हुआ है 7, उल्टा तो नहीं दिख रहा होगा, सीधा ही दिखना चाहिए बच्चों मेरे हिसाब से, है ना। इट इज़ 7। अगर आपको उल्टा भी दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूँ ये 7 है, 7 है ना, 7 नंबर। इसका मतलब नंबर इस पर भी लिखा रहता है। तो ये ट्यूब हो गई 8.5 नंबर की। ये वाली ट्यूब जिसका मैंने एडाप्टर निकाला था, ये हो गई 7 नंबर की, है ना। यहाँ पर भी लिखा हुआ देखो 7 नंबर, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा 8.5 नंबर, ये लिखा हुआ है ना। और ये जो ID होता है ना, ये ID ही वास्तव में इसका साइज है। ID का मतलब होता है बच्चों इंटरनल डायामीटर इन मिलीमीटर, यानी कि mm में जो इस ट्यूब का इंटरनल डायामीटर होगा, अंदर का डायामीटर जो होगा, ट्यूब के अंदर का जो डायामीटर है, ये अंदर का डायामीटर, उसका साइज ट्यूब के साइज का होता है। मतलब हम इसको 8.5 की ट्यूब अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब इसका इंटरनल डायामीटर 8.5 मिलीमीटर का है।
ये ट्यूब जो थी 7 नंबर की है, ये देखो 7 लिखा हुआ है ना, और यहाँ ID 7 भी लिखा हुआ है, मतलब ये इंटरनल डायमीटर है वो 7 नंबर का है, 7 mm का इंटरनल डायमीटर है, तो ये ट्यूब 7 नंबर की ट्यूब हो गई बच्चों। ये ट्यूब एक और है मेरे पास, और ये मज़ेदार क्योंकि ये 7.5 की, मतलब अलग साइज की है, और इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, ये 7.5 की ट्यूब है पहली बात, तो इसका अगर इंटरनल डायमीटर आपसे पूछ ले तो 7.5 होगा, लेकिन जो तोते होते हैं ना, रट्टू तोते, वो क्या होता है 7.5 तो याद रह जाता है, मतलब उनको पता है कि जो नंबर लिखा है वो, लेकिन एग्जामिनर पता है क्या करता है, फिर 7.5 मिलीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 मीटर, और इस तरह का ऑप्शन बनाता है, तो आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अरे यार मेरे को तो याद ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो कि 7.5 mm का डायमीटर तो इतना ही होगा, लेकिन 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर का मतलब इतना बड़ा पाइप हो जाएगा। सेंटीमीटर, अगर डायमीटर का मतलब होता है बच्चों मालूम है क्या, ये जो इसकी जो डायमीटर मतलब ये व्यास जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, आशीष व्यास एक स्टूडेंट था जो सेलेक्ट हो गया भुवनेश्वर में, है ना, उससे कभी बात करना, जो नए बच्चे हैं वो बताएगा कि आपकी सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत खुश है और फ़ोन करते रहते हैं बच्चे कि सर आपकी बदौलत ही सेलेक्ट हो पाए। तो मैं चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो। दिस इज़ द डायमीटर, व्यास, जो कि रेडियस या त्रिज्या का डबल होता है। तो लॉजिक लगाना प्रैक्टिकली कि 7.5 सेंटीमीटर तो इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा पाइप हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर वाला, है ना। सो इट इज़ द साइज ऑफ ट्यूब, जो कि इंटरनल डायमीटर होता है उस ट्यूब का मिलीमीटर यूनिट में। यूनिट क्या है, मिलीमीटर, है ना। तो ये 7.5 मिलीमीटर इसका इंटरनल डायमीटर है, और साइज 7.5 नंबर, 8.5 नंबर, 7 नंबर, अलग अलग नंबर की ट्यूब है। अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर में, पहले वो सवाल अधूरा रह गया, उसको मैं पूरा कर दूँ कि इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, जो आपका अडेप्टर है ना, इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों अलग अलग साइज के अडेप्टर हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि इन तीनों के इंटरनल डायमीटर अलग अलग है। देखो आप इनको कंपैरिजन करो तो इन तीनों की है ना, ये जो मोटाई है ना, ये वाली, ये मोटा, ये मोटा, ये मोटा अलग अलग है, लेकिन आप अगर इन तीनों को इस तरफ से देखोगे ना, तो इन तीनों का साइज एग्जैक्टली इक्वल है, और ये है इंटरनल डायमीटर 15 mm, जो यूनिवर्सल अडेप्टर है। इसको यूनिवर्सल क्यों बनाया है, क्योंकि जो वेंटिलेटर की ट्यूबिंग्स का जो कनेक्शन होगा वो स्टैंडर्ड साइज का होता है, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो बड़े का हो, चाहे एडल्ट का हो। तो ये इसमें भी फिट हो जाएगी, है ना, ये इसमें भी फिट हो जाएगी, ये इसमें भी परफेक्ट फिट हो जाएगी। इसका मतलब ये ट्यूब का साइज कुछ भी हो, उसका जो आउटर एडेप्टर का जो साइज या डायमीटर है वो फिक्स रहता है। इसलिए फिक्स रहता है ताकि ट्यूब के स्टैंडर्ड साइज में कोई सी भी ट्यूब फिट हो जाए। जो वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स हैं उनमें कोई सी भी एंडोट्रिकल ट्यूब फिट हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मान लो आपने किसी पेशेंट को लैरिंगोस्कोपी करवाई, इंट्यूबेट करवा रहे हो, तो लैरिंगोस्कोपी करने के बाद में मैंने पहले तो मुझे लगा कि इसमें 8.5 की ट्यूब चली जाएगी। अभी मैंने लैरिंगोस्कोपी करके देखा कि भाई ये तो डिफ़िकल्ट है इंट्यूबेशन, इसमें तो हम 6 नंबर की ही डालेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि फिर 6 नंबर के लिए हम ट्यूब अलग निकालेंगे, ये वेंटिलेटर वाली ट्यूब की सब दूसरी ट्यूबिंग्स तो नहीं, सेम ट्यूब, सिर्फ ट्यूब का इंटरनल डायमीटर चेंज होगा, जो उसका अडेप्टर है उसका साइज वही रहेगा। इवन इन्फेंट के लिए जो ट्यूब आती है उनमें भी याद रखना, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी यूनिवर्सल अडेप्टर का साइज सेम रहता है, इंटरनल डायमीटर कितना भी छोटा हो जाए। फिलहाल मेरे को छोटी ट्यूब दिख नहीं रही है, लेकिन आप आसानी से समझ सकते हो। देखो उसमें हर चीज़ इसी जो, क्योंकि ये जो ट्यूब होंगी भले ही छोटे साइज की होंगी, लेकिन इनका ये जो एंड होगा वो स्टैंडर्ड साइज का रहेगा बच्चों। आगे बात समझ में, तो ये वाला साइज यूनिवर्सल है, स्टैंडर्ड रहता है, इसको यूनिवर्सल अडेप्टर बोलते हैं, 15 mm का। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं देखो, अब मेरे को अगर ये वापस लगाना है ना स्किल टेस्ट में, कोई आपको ऐसी 3 ट्यूब और 3 ही रख देना कि साहब कौन सा किसका है लगाओ, तो ऐसे नहीं है कि किसी में लगा रहे हैं उसमें जा नहीं रहा फिर दोबारा देख रहे हैं।
थोड़ा इंटेलिजेंसी शो करनी है। क्या आपने ट्यूब पर नंबर देखा 7.5 है, इस पर नंबर देखा ये 7 है, ये नहीं जाएगा, इस पर देखा ये 7.5 है, तो ये इसमें फिट हो जाएगा एक बार में। ठीक है बच्चों, अब बड़ा वाला 8.5 होगा, अब कॉमन सेंस वाली बात है तो ये 8.5 वाला, और ये जो एक बच गया है वो अपना 7 नंबर का ट्यूब का ये अडेप्टर है। क्लियर है बच्चों? एग्जामिनर कितना ही घुमा ले, खाली इसको दे करके आपसे साइज पूछ ले, 4-5 ये रख दे, 4-5 ये अलग अलग करके रख दे, फिट करवाने के लिए बोले तो ऐसे नहीं कि साहब चेक करके देख ले जिसमें लग जाएगा, वैसे नहीं। आपको स्किल टेस्ट में इसी बात पर रोक देगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं, आपने कभी ईटी ट्यूब्स देखी है कि नहीं, यूज की है कि नहीं, आपने कभी इंट्यूबेशन में असिस्ट कराया है कि नहीं। क्योंकि उनको चाहिए ऐसे बच्चे जो क्लिनिकल वर्क में, प्रैक्टिकल काम में एक्सपर्ट, क्योंकि उनको जाते ही उनसे काम करवाना है। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देगा कि भाई 70,000 रुपये सैलरी भी देंगे आपको और हम धीरे धीरे ट्रेन करेंगे, आप आ जाओ, नहीं, उनको नौसिखिए नहीं चाहिए, उनको एक्सपर्ट चाहिए। अपन एक्सपर्ट बनाते हैं। आगे बात समझ में? कितना एक्सपर्ट बनना है ये आपके ऊपर भी है। मेरी कोशिश है कि आपको पूरी तरह से एक्सपर्ट बना दिया जाए। मेरी कोशिश कितनी रंग लाती है ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, अब मैं 2 ही ट्यूब रखूँगा। ये दोनों ट्यूब में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, कंपनी का फ़र्क है। ऐसी स्ट्रक्चर इसमें भी है, ये वाली, ये जो दिख रही है आपको ये वाली, और ऐसी स्ट्रक्चर इसमें भी है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी एक रख लेते हैं। ये थोड़ी ईजी है, इसको रख लेता हूँ। ठीक है, और इससे हम इसको कंपेयर करेंगे। इससे हम कंपेयर करेंगे बच्चों, तो इसमें आपको एक चीज़ दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये पायलट बलून दोनों में है, ये जो कफ है वो दोनों में है, मर्फीज आई दोनों में है, लेकिन एक ट्यूब में ये वाला पोर्ट है और दूसरी में ये वाला नहीं है। क्या बोलते हैं इसका नाम जान लो। एसी नहीं चलाओ तो गर्मी लगती है, एसी ज़्यादा देर चलाओ तो फिर छींक आने लग जाती है। एक्सक्यूज मी बच्चों, और आप पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि अगर मेरे को कुछ इन्फेक्शन का डर जो आपको होगा वो ऑनलाइन नहीं फैलता है। यू आर कम्प्लीटली सेफ, हालांकि एलर्जिक छींक है मेरे को, है ना, तो मैंने बंद ही कर दिया अभी थोड़ी देर, फिर दोबारा चला लूँगा, है ना। ठीक है, तो ये जो एडिशनल स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रेड कलर से लिखना चाहूँगा। ये जो है ना स्ट्रक्चर, ये है सब ग्लॉटिक सक्शन पोर्ट, इसका नाम है बच्चों, सब ग्लॉटिक सक्शन पोर्ट। इसका काम सब ग्लॉटिक सक्शन करने के लिए। देखो, अब मैं थोड़ी सी डिटेल, देखो बच्चों, मैं आपको एकदम क्लियर बात बताता हूँ कि मैं किसी बुक से बाउंड होकर के नहीं पढ़ाता हूँ कि साहब एनक्लेक्स में आपके ये दिया है या फलानी उसमें क्या दिया है, क्योंकि एक तो जो मेरे सोर्सेज हैं वो 100% रिलायबल हैं, क्योंकि इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपका एग्जामिनर भी अब एनक्लेक्स में से ही पेपर बनाए ऐसा नहीं है। जोधपुर का जो 4 एम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसको लेके उठा के देख लो आप, जो दिल्ली एम्स 2019 में हुआ था उसको उठा के देख लो, सब ओटी में से, आईसीयू में से प्रैक्टिकल वीडियोस, इमेजेस, थ्योरी के क्वेश्चन बनाए, ऐसे क्वेश्चन बनाए जो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बुक में है कि नहीं, लेकिन आपके अगर काम का है तो आपको आना चाहिए और मैं आपको वो बताऊंगा। ये आज की डेट में मैक्सिमम जगहों पर यही जो ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, वो इस्तेमाल होती है। गरीब अस्पतालों को छोड़ दें, क्योंकि गरीब अस्पताल सस्ते की वजह से अभी भी इनको यूज़ करते हैं। गरीब का मतलब मेरा ये नहीं किसी का मजाक उड़ाना, लेकिन ताकि आपको याद रह जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि साहब हाँ, जो अच्छे बड़े अस्पताल हैं उनमें जो लेटेस्ट चीज़ें वो उसको यूज़ करते हैं, चाहे महंगी हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो अभी तक बेचारे खुद के लिए खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, जैसे अपनी कोचिंग के लिए, तो वो थोड़ी कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, राइट। अब देखो, सब ग्लॉटिक सक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सक्शन पोर्ट यहाँ से जो ये जा रहा है ना, ये देखो आपका यहाँ खुल रहा है बच्चों, बहुत बारीकी से ध्यान से देखना। ये जो पोर्ट है ना, सक्शन की ओपनिंग यहाँ है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये ट्यूब
कंटिन्यूएशन में है यहाँ, ये यहाँ तक सक्शन करती है, ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें क्योंकि सब ग्लॉटिक सक्शन के लिए कोई पोर्ट नहीं दे रखा है, तो इसमें यहाँ पर कोई ऐसी ओपनिंग नहीं है बच्चों, यहाँ इस वाले एंड में। ये तो मर्फीज आई है, ये तो होगी, हर एक ट्यूब में होती है। हाँ, मर्फीज आई का मैं आपको बीच में वो भूल गया था। मर्फीज आई का पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ केवल ये है कि इन केस कभी ये वाली मेन ओपनिंग कभी ब्लॉक हो जाए। जैसे क्या होता है कि जब आप ट्यूब डालते हो ना, तो ट्रेकिया भी बिल्कुल दीवार लगभग टच हो रही होती है, तो अगर इनकेस ये ट्रेकिया की वॉल पर इस तरह से जाके कभी फिक्स हो जाए और कोई बहुत ही ब्लॉक हो जाए और जरा सा ही ओपनिंग रहे, तो एटलीस्ट एक एडिशनल ओपनिंग अपने को मिलती रहे, इसलिए इसमें मर्फीज आई लगाई है। ये तो हो गया साधारण सवाल। अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल पूछें कि साहब इस मर्फीज आई को हम ऊपर भी तो लगा सकते थे, तो बच्चों नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये जो कफ है ना, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कफ का पर्पज़ क्या है। बीएचयू में सवाल पूछा था, इस कफ का पर्पज़ क्या है ना। ऑप्शन इतने बढ़िया बनाए थे कि केवल जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वही आंसर कर पाए थे, है ना। तो कफ के ऊपर होगा, तो अगर कफ ये सील पैक कर लेगा तो वैसे ही वेंटिलेट नहीं होगा पेशेंट। भाई आपने यहाँ से तो उसको पैक कर दिया ट्रेकिया को, अगर यहाँ आप किसी छेद के जरिए अगर आप हवा छोड़ोगे तो वो तो वापस जाएगी, वो तो लंग्स में पहुँचेगी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ से आपने अगर पैक कर